डन विद मल्टीपल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी. लास्ट में हमने किया था अभी dissociative disorders, right? Dissociative disorders. And we're doing the topic major psychological disorders under chapter 4 psychological disorders. इस वीडियो से हमें स्टार्ट करना है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं क्या? One of the most widely prevalent and recognized of all mental disorders is depression. It's very easy for us nowadays to say that I'm depressed या फिर मुझे डिप्रेशन है, ये है, वो है. वाइडली रिकग्नाइज्ड है, प्रेवलेंट है और कॉमनली यूज कर लिया जाता है. डिप्रेशन कवर्स अ वेराइटी ऑफ नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस. देखिए डिप्रेशन है क्या. पहली बात तो जस्ट फीलिंग बैड इज नॉट डिप्रेशन. जस्ट बिकॉज यू लाइक टेंस्ड अबाउट इट, आपको लग रहा है कि अच्छा कल टेस्ट है मैं कैसे दूंगा, दैट इज नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ होल डिफरेंट थिंग. इट covers a variety of negative moods. बहुत सारे negative moods, बहुत सारे behavioral changes, they come together and give form to depression. Depression can refer to a symptom or a disorder in day to day life. देखो depression किसी और disorder का symptom भी हो सकता है. If you're depressed तो आप किसी और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और disorder से susceptible हो. This might be possible that the disorder that depression might, देखो या तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर टू यू, या फिर डिप्रेशन इज एज अ सिम्टम टू अनदर डिसऑर्डर टू यू. In day-to-day life, we often use the term depression to refer to normal feeling after significant loss. Significant loss के बाद normal सी feeling जो हमें बुरा लगता है हम उसको depression कह देते हैं. Relationship breakup in a relationship, failure to attain a significant goal, that is depression. This is usually what we say. बट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं तो पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड है. दिस इज अ होल सेगमेंट, दिस इज अ होल साइकिल, दिस इज होल पैटर्न ऑफ डिप्रेस्ड मूड. लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, प्लेजर है, यू आर नॉट फाइंडिंग इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टुगेदर विद अदर सिम्टम्स. बाकी सिम्टम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं विच मे इंक्लूड चेंजेस इन बॉडी वेट. आपका बॉडी वेट चेंज कर गया है. अब देखो बॉडी वेट इधर वे अराउंड, यू माइट हैव लॉस्ट वेट और यू माइट हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. कॉन्स्टेंटली स्लीप प्रॉब्लम्स, आपकी स्लीप साइकिल बहुत खराब हो चुकी है. टायर्डनेस, और इवन व्हेन यू नॉट डूइंग वर्क और यू डूइंग वर्क आप थकान ही फील कर रहे हो. इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, क्लियर थिंकिंग नहीं हो रही है. एजिटेशन, गुस्सा एग्जिस्ट कर रहा है. जनरली स्लोड बिहेवियर, आपका बिहेवियर में इट्स स्लो. थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड. अदर सिम्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं विच इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट. गिल्ट एग्जिस्ट कर रहा है और एक्सेस में कर रहा है. फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, आपको लग रहा है आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है. Now, these are just the symptoms of major depressive disorders. बॉडी वेट में चेंजेस आ रहे हैं, बिजार चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टायर्डनेस है, इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली है, एजुटेशन है, जो ग्रेटली स्लो डाउन बिहेवियर है, थॉट्स ऑफ डेथ है, सुसाइड है, बाकी सिम्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें एक्सेसिव गिल्ट है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिप्रेशन आ जाता है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अगर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यू आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन. जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. आपका जेनेटिक मेकअप, आपने जो जीन्स इनहेरिट किए हैं, दे माइट ऑल्सो बी एन कॉज फॉर डिप्रेशन. एज भी एक रिस्क फैक्टर है. कैसे, और दोनों जेंडर्स में डिफरेंट है. विमेन कब रिस्क में होती है, यंग अडल्टहुड में वो डिप्रेशन के रिस्क में होती है. अगर आप मेन की बात करो तो दे आर एट रिस्क इन द अर्ली मिडिल एज. तो एज फैक्टर, वो एक पर्टिकुलर एज का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको डिप्रेशन हो सकता है. विमेन इन एट द रिस्क ऑफ द यंग अडल्टहुड एंड मेन एट द अर्ली मिडिल एज. Similarly, gender also plays a differential risk addition. देखो जेंडर भी, women are more likely to report a depressive disorder than men. Men are less likely to report a depressive disorder. अगर उन्हें लग भी रहा है that they are suffering from a disorder, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच नहीं करेंगे. अदर रिस्क फैक्टर्स में से एक आपका जेंडर ही खड़ा होकर आ गया. कैसे, बाकी रिस्क फैक्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. देखो दिस इज इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप यहाँ पर इसको देखें, एक सेकेंड, द पीपल हु हैव सोशल सपोर्ट, जिनकी लाइफ में सोशल सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हु हैव सपोर्ट इन देयर लाइफ, दे दे माइट बी डिप्रेस, हो सकता है, बट द टेन्योर ऑफ डिप्रेशन कम होता है. जिस टाइम पीरियड तक वो डिप्रेस्ड रहेंगे वो कम होता है. या आगे आप यहाँ पर जब आप सुसाइडल बिहेवियर पढ़ोगे तब भी आप यही सेम चीज पढ़ोगे. नाउ लुक एट इट डीपर. आपने अभी क्या क्या पढ़ा, आपने डिप्रेशन पढ़ा. डिप्रेशन क्या होता है, वन ऑफ द मेजर है, यूजुअली टर्म यूज कर दी जाती है, बट एक्चुअली में है क्या, पीरियड है डिप्रेसिव मूड का और लॉस ऑफ इंटरेस्ट. पीरियड आ गया डिप्रेसिव मूड का, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, बॉडी वेट चेंज हो रहा है, बिजारली चेंज हो रहा है, एडिशन हो रही है या फिर आपका कम हो रहा है, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, टायर्डनेस है, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली है,
एजिटेशन है, देन दिस ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन में आपके पास जेनेटिक मेकअप आ गया, एज आ गया, एज में भी आ गया आपके पास, जेंडर भी आ गया। जेंडर भी कैसे आ गया, दैट वुमेन आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट डिप्रेशन देन मेन। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू स्टार्ट बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंड दैट्स इट फ्रॉम इट। और इसको थोड़ा रिलेट करके चलना। अभी जो आपने अभी पढ़ा सोशल सपोर्ट के बारे में, आपने पढ़ा लास्ट लाइन में आपने सोशल सपोर्ट के बारे में पढ़ा, रिलेट इट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी यहाँ पर जब आप सोशल सपोर्ट पढ़ोगे, देन रिलेटेड विद दैट, ओके।